you, Jesus. आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल। आता हूँ तेरे। हाँ प्रभु, आज की सुबह में परमेश्वर आपके हुजूर आते हैं। परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथों को देते हैं, आपके सम्मुख रखते परमेश्वर। साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ परमेश्वर, आपकी हुजूरी में हम झुकते परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपके आगे परमेश्वर सजदा करते प्रभु। थैंक यू जीसस। आपको पिता हम अपने जीवनों में आमंत्रित करते प्रभु। पवित्र आत्मा चाहते कि आप हमारे सहायक बनिए। हाँ प्रभु, आप हमें सिखाइए वो बातें जो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। जीसस, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी
झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आपके प्रेम के लिए पिता, धन्यवाद करते प्रभु आपके अनुग्रह के लिए पिता, जो निरंतर परमेश्वर आप हमारे जीवनों में बना के रखते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपके रहम के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हर एक उस कार्य के लिए पिता जो आपने हमारे जीवनों में किया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु हर एक उस बात के लिए प्रभु जो आप हमारे जीवनों में पूरी करते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल। यीशु सच्चा प्रभु आप पाक है परमेश्वर, तू पाक Thank you, Holy है, Spirit. सजदों पे सजदे करो, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है,
सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु धन्यवाद करते पिता आपकी शुद्ध उपस्थिति के लिए पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर। धन्यवाद करता परमेश्वर प्रभु आपकी शांति के लिए पिता जिससे आपने हमें भरा है परमेश्वर। हाँ प्रभु मैं धन्यवाद करता प्रभु हमारे मनों को आज के वचन के लिए, आज के मनने के लिए तैयार करने के लिए। हाँ पिता प्रभु आगे के पूरे समय को परमेश्वर पिता मैं आपके हाथों में सौंपता। प्रभु आपकी बेटी को परमेश्वर पिता मैं आपके हाथों में सौंपता प्रभु। हाँ पिता जब वो बोलती हैं परमेश्वर तो बोलने वाली वो नहीं वरन पिता आपका आत्मा हो परमेश्वर, और आपका आत्मा परमेश्वर प्रभु हर एक जन से बात करने वाला हो सके। प्यारे पिता इस कड़ी में चाहता प्रभु कि आप अपनी बेटी पे अपना कब्जे को ले चले। सारी बातों को परमेश्वर पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय अब समय होगा कि हम आज के वचन में चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर आकांक्षा की कि वो आज के वचन को हमारे बीच में बांटे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का इस सुंदर आराधना के लिए और प्रभु की उपस्थिति के लिए। आइए इससे पहले कि हम वचन में चलें हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु जब आप हमारे मध्य में है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप रही हूँ। प्रभु मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द यीशु आपकी ओर से आज की सुबह में होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु जो आज की आराधना के सहभागी हैं। हर एक को यीशु आपके नाम से हम ब्लेस करते और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम एस्तर की पुस्तक से कुछ बातों को सीखने पर हैं। आज हम सीखेंगे कि भलाई करना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना कैसे महत्वपूर्ण है, और जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं तब प्रभु उसके बदले में हमारे साथ क्या करते हैं, हमारे लिए प्रभु उस भलाई को लेकर क्या चीज़ बनाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगी एस्तर उसका 2 अध्याय और उसका 21 से लेकर 23 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है। उन्हीं दिनों में जब मोर्दके राजा के भवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा शर्यश से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। ये बात मोर्दके को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को ये बात बताई, और एस्तर ने मोर्दके का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और ये वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। जब हम इस बात को हमने पढ़ा तो हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर पाया जिसका नाम है मोर्दके। हमने एक और कैरेक्टर का नाम पढ़ा जो है राजा, और एक और हमने कैरेक्टर पढ़ा जिसका नाम है रानी, यानी कि रानी एस्तर। अगर हम बात करें मोर्दके की, तो मोर्दके रानी एस्तर का भाई है, और जब रानी एस्तर के माता पिता की मृत्यु हो गई तब मोर्दके ने रानी एस्तर को माता पिता के रूप में, माता पिता के प्यार से उसको पाला, और रानी एस्तर का विवाह राजा शर्यश से हुआ। लेकिन रानी एस्तर और मोर्दके दोनों ही यहूदी हैं, और ये बात बताने के लिए मोर्दके ने रानी एस्तर से मना करा था क्योंकि वो यहूदी थी। पर हम आज जो मैंने आपके लिए पद पढ़े हैं उनमें से कुछ सीखेंगे। यहाँ लिखा है कि उन्हीं दिनों में जब मोर्दके राजा के भवन में था,
जब मॉर्दके राजा के भवन में था तब उसने दो उसके द्वारपालों को बात करते हुए सुना, और वो बात कुछ इस प्रकार से रही होगी कि वो राजा की हानि को चाहते थे। जब मॉर्दके ने सुना कि वो मेरी बहन के पति के लिए कुछ गलत चाहते हैं, या फिर वो राजा के लिए कुछ गलत चाहते हैं, उनके विरुद्ध वो षड्यंत्र रच रहे हैं, तब मॉर्दके ने क्या करा? मॉर्दके ने रानी एस्तर को जाकर बता दिया कि राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। मॉर्दके ने जब सुना कि राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, तब उसने एक काम करा। वो गया और उसने रानी को बता दिया कि मैंने दो लोगों को सुना है कि वो राजा के विरुद्ध गलत बात को सोच रहे हैं। और रानी ने जाकर राजा को बताया कि आपके विरुद्ध आपके ही राज्य के लोग कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। और जब ये सारी बातों की जांच पड़ताल हुई, तब ये बात सच निकली कि सचमुच दो लोग ऐसे हैं जो राजा की हानि चाहते हैं। और उन दो लोगों को जब पकड़ लिया गया तो उनको वृक्ष से लटका दिया गया। क्योंकि हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग गलत कामों को करते थे, जो राजा के विरुद्ध किसी भी बुरी बात को करते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करा जाता था। और इन्होंने तो बहुत ही बड़ी गलती करी थी। पर हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख ये रहे हैं कि मॉर्दके ने अगर वो चाहता तो वो शायद उस बात को इग्नोर कर सकता था कि कोई बात नहीं, राजा के विरुद्ध तो बहुत से लोग षड्यंत्र रचते होंगे, वो सोचता कि रहने दो, मैं क्यों बताऊं, है ना। या फिर वो डर भी सकता था, क्योंकि हो सकता है जो उसने सुना हो वो करेक्ट ना हो, या फिर वो गलत भी साबित करा जा सकता था। पर आपको मालूम, मॉर्दके ने एक स्टेप लिया। उसने वो स्टेप लिया कि उसने रानी को बताया कि राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, राजा के विरुद्ध ऐसी ऐसी बातें करी जा रही हैं जिससे कि राजा की भलाई होने पाई। अगर राजा को नहीं मालूम होता तो शायद वो दो व्यक्ति जो पेड़ पर लटका दिए गए, जिनको सजा दी गई, शायद वो अपने काम में जो प्लानिंग्स उन्होंने करी थी राजा को मारने की या फिर राजा की हानि की, वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते। पर मॉर्दके के द्वारा, क्योंकि मॉर्दके ने एक स्टेप उठाया कि नहीं, मुझे अपने राजा की भलाई करनी है, मॉर्दके ने उस डर को, वो डर जो शायद ये था कि अगर मैं बता दूंगा और मैं गलत निकला तो हो सकता है, क्योंकि पुराने नियम में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें थी, शायद उसको डर लग सकता था कि अगर मैंने बताया और मैं सही साबित नहीं हुआ तो उल्टा मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। पर मॉर्दके ने इन सारी बातों को दूर करके सिर्फ इस एक बात पे फोकस करा। उसने सोचा कि मुझे राजा की भलाई करनी है। प्रिय, आज हम सीख रहे हैं कि हम कैसे करके लोगों की भलाई करें। हम कई बार लोगों की भलाई करते हैं, पर हमारे मोटिव्स, हमारी जो प्लानिंग्स है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो शायद कुछ और होती है। कुछ लोग भलाई करते हैं क्योंकि वो सामने वाले से भी भलाई की अपेक्षा कर रहे होते हैं। कुछ लोग भलाई करते हैं क्योंकि उनके संबंध किसी के साथ बहुत अच्छे होते हैं, तो वो इसलिए भलाई करते हैं। पर आज हम सीख रहे हैं कि भलाई करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, भलाई करने के पीछे जो मोटिव है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग गलत मोटिव्स के लिए भी भलाई करते हैं, पर यहाँ पर राजा की भलाई मॉर्दके के द्वारा हुई। और हम पढ़ते हैं जब गलातियों 6 अध्याय और उसका 10 पद, तब इस प्रकार लिखा है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। प्रियो, वचन हमें बता रहा है कि हमें सबके साथ भलाई करनी है, और जहाँ तक अवसर मिले। उन्होंने वचन में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी हैं कि नहीं बस इतना ही हमें किसी के लिए करना है, या फिर जब हम थक जाएं तो हमें नहीं करना, या फिर हम और कुछ परेशानियों में आ जाएं तो हमें नहीं करना। लेकिन वचन कह रहा है कि जहाँ तक अवसर मिले वहाँ आप सबकी भलाई करें। अगर हम नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 27 पद पढ़ें तो वहाँ भी इस प्रकार लिखा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। हालेलुया। प्रिय, वचन हमें सिखा रहा है कि हमें लोगों की भलाई करनी है, और जब तक हमारे में शक्ति है तब तक हमें भलाई करने से नहीं रुकना है। हम एस्तर की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि एक हामान नाम का व्यक्ति है। अभी तक हमने 3 कैरेक्टर्स के बारे में जाना, अब हम एक और कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, और जिसका नाम है हामान। 3 अध्याय के 1 वर्स में लिखा है, इन बातों के बाद राजा शर्यश ने
आगामी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सर्व कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दगे ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। प्रियो, यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में सुन रहे हैं, इसका नाम हामान है, और जिसको किसी और ने नहीं वरन राजा ने बाकी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाया था। पर आपको मालूम, मोर्दगे ने उसको नमन करना, उसको झुककर प्रणाम करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो खुद एक यहूदी था और वो जानता था कि हामान एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। हामान एक ऐसा व्यक्ति है जो यहूदियों के लिए बुरी बातों को सोचता है, जो यहूदियों की इज्जत नहीं करता। और जब ये बात हामान को पता चली कि मोर्दके ना तो उसके सामने झुकता है ना ही वो उसकी इज्जत करता है, तब हामान नाराज हुआ। और पता है हामान ने क्या कहा? हामान ने कहा, क्योंकि हामान यह बता दिया गया था कि मोर्दके किस जाति का है, इसलिए हामान ने शर्यश्र के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि हामान को जब पता चला कि मोर्दके उसको झुककर प्रणाम नहीं कर रहा है, तब हामान को बहुत गुस्सा आया। वो बहुत ज्यादा क्रोध से भर गया और उसने सिर्फ ये नहीं सोचा कि वो मोर्दके की हानि करेगा, वरन उसने ये सोचा कि वो सिर्फ मोर्दके की नहीं वरन उसकी पूरी जाति को सत्यानाश कर देगा, उसकी पूरी जाति को नष्ट कर देगा। जब हम एस्तर उसका 3 अध्याय और उसके 8 और 9 पद को पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है, तब हामान ने राजा शर्यश्र से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। हामान को परेशानी किससे हुई थी? मोर्दके से। वो चाहता तो सिर्फ मोर्दके से पूछ लेता, मोर्दके को सलाह देता कि भाई तू मेरे आगे क्यों नहीं झुकता है। पर आपको मालूम, हामान ने एक उससे भी बड़ी योजना बनाई। उसने राजा से कहा कि राजा, एक और ऐसी जाति है जो राजा के नियमों को नहीं मानती, जबकि मोर्दके राजा के नियमों को मान रहा था। वो राजा के सामने झुक रहा था पर वो हामान के आगे नहीं झुक रहा था। पर हामान को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने राजा से कहा कि जो एक जाति पाई जाती है उसका तेरे समक्ष रहना, उस जाति के लोगों का उसके समक्ष रहना लाभदायक नहीं। और हामान ने एक बात करी और वो ये है कि यदि राजा को स्वीकार हो, हामान ने राजा से कहा कि यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राजभंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकार चांदी दूंगा। सारी प्लानिंग्स हामान के द्वारा करी गई और जब ये सारी प्लानिंग्स की पूरे यहूदी राज्य को, पूरे उन लोगों को जो यहूदी हैं कहलाते हैं, उन सबको नष्ट करने की प्लानिंग हामान ने करी है, तब मोर्दके निराश हुआ। जब हम 4 पद पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया अर्थात क्या क्या प्लानिंग करी गई है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और जब उसको रानी एस्तर ने देखा कि मोर्दके परेशान है, तब मोर्दके के पास रानी ने कहला भेजा, पूछने के लिए भेजा कि क्या परेशानी है, क्यों मोर्दके इतना परेशान है, क्यों उसने टाट ओढ़ रखा है। और रानी ने उसके लिए अच्छे वस्त्र भेजे, क्योंकि वो उसकी बहन थी और वो उसको उस दुख में नहीं देख पाई। और जब रानी ने उसके पास वो अच्छे वस्त्र भेजे तो मोर्दके ने मना कर दिया कि मैं ये वस्त्र स्वीकार नहीं करूंगा। और मोर्दके ने वो सारी बातें जो हुई थी, जो प्लानिंग्स यहूदियों के लिए करी गई थी, वो सुना दी। पर बताएं एस्तर रानी ने क्या कहा? अगर रानी एस्तर चाहती तो वो कहती कि ठीक है, तू मेरा भाई है और हमारे ही लोगों के लिए ऐसी प्लानिंग्स करी जा रही है तो मैं राजा से बात करूंगी। पर रानी ने इस प्रकार का 4 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए
भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु अब मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गई। मोर्दके ने अपनी सारी बातें बता दी थी कि वो किस पेन से गुजर रहा है, उसकी जाति के लोग किस पेन से गुजर रहे हैं। लेकिन जब रानी को ये बातें पता चली तो रानी को ये सोचकर कि ये मेरा भाई है, इसने मुझे माता पिता की तरह पाला पोसा है, रानी को उसके लिए भलाई करने का सोचना चाहिए था। लेकिन रानी डर गई और रानी ने एक बात कह दी, उसने बहाना बना दिया। अगर हम आज की बात करें तो उसने बहाना बना दिया कि राजा तो 30 दिनों से राजभवन में आए ही नहीं है, वो अलग है और उस जहाँ जिस स्थान पर वो है वहां पर 30 दिन से मैं भी नहीं बुलाई गई और वहां पर जाना किसी को भी अलाउड नहीं जब तक राजा ना कहे। तब मोर्दके ने एक काम करा। मोर्दके ने रानी से कहा, एस्तर उसका 4था अध्याय उसके 13 और 14 पद में इस प्रकार लिखा है, तब मोर्दके ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। हालेलुया। प्यो, जो लोग भलाई करना नहीं जानते, जो लोग भलाई करना नहीं चाहते, वो बहुत सी बार बहुत सी बहानों को ढूंढते हैं। जो लोग हायर पोजीशंस पर हैं, जो हायर अथॉरिटीज पर हैं, या फिर किसी भी तरीके से अगर उनके पास पावर है, उनके पास शक्ति है और वो कर सकते हैं उन कामों को और वो नहीं करते, तो वो बहानों को ढूंढते हैं, जैसे रानी एस्तर ने ढूंढा। कई बार कुछ लोग अथॉरिटीज पर होने पर भी वो डर जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा ये, हम कैसे भलाई कर दें या फिर हम कैसे अच्छा काम कर दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो इतनी ऊंची अथॉरिटी पर बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही फंस जाएं। पर मोर्दके हमें कुछ सिखा रहा है। आज मेरा जो मेन फोकस है वो सिर्फ मोर्दके पर है। मैं ये स्टोरी शायद बहुत बड़ी है, धीमे धीमे समझ हमें आएगी, पर बहुत वंडरफुल चीजें इस वचन में मैंने सीखी हैं और मैं जानती हूँ कि प्रभु आज की सुबह में आपको भी सिखाएंगे। रानी एस्तर ने जब ये बातें बोली तब मोर्दके ने एक बात कही कि तू ऐसा मत सोच कि तू राजभवन में रहती है तो तू बच जाएगी, क्योंकि तू राजा की पत्नी है तो तू बच जाएगी, तू ऐसा भी मत सोच। और मोर्दके ने कहा, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद दिया गया हो। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। कई बार बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भलाई का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प करना है। और आपको मालूम, जब हमारे पास अथॉरिटी होती है, किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, छोटी अथॉरिटी हो या बड़ी अथॉरिटी हो, तब हमें उस अथॉरिटी का यूज करना आना चाहिए। और वो यूज ऐसे है कि हम दूसरों की भलाई करें। मोर्दके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसने सीधे इस बात को बोला कि तू ये मत सोच कि तू बच जाएगी क्योंकि तू राजभवन में रहती है, क्योंकि अगर तू इस समय चुपचाप रही तो यहूदी लोग जिनके लिए प्लानिंग की गई है कि उन्हें नष्ट करा जाएगा, वो तो बच जाएंगे क्योंकि वो प्रभु के लोग हैं, प्रभु उन्हें बचा लेंगे किसी ना किसी उपाय से। लेकिन तू अपने बारे में सोच, तेरा पिता और तेरे पिता का घराना और तू खुद भी नष्ट करी जाएगी। और मोर्दके ने उसे एहसास दिलाया कि तू जिस पोजीशन पे खड़ी, अर्थात तू रानी की पोजीशन पे खड़ी हुई है, तू उस पोजीशन का इस्तेमाल कर, क्योंकि रानी होना कोई छोटी बात नहीं थी। और उसने कहा कि क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद दिया गया हो। हालेलुया। ये प्रभु आज सिखा रहे हैं कि जब हमारे पास किसी की भलाई करने के लिए शक्ति है तो हमें वो करना है। अगर हम फिलिपियोस का 2 अध्याय उसके 4 पद में पढ़े तो वहां ये लिखा है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की भी हित की चिंता करें। हालेलुया। प्रियो, क्या लिखा है कि हर एक सिर्फ अपनी ही चिंता ना करे। कई बार हम जब इस संसार में रह रहे होते हैं, हम सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, हम अच्छा पहन लें, हम अच्छा खा लें, है ना, या फिर हमारे साथ अच्छा हो जाए, बाकी दूसरों का बाद में देख लेंगे, पहले खुद का तो भर लें, पहले खुद के लिए कर ले, फिर दूसरों के लिए करेंगे, दूसरे बाद में आते हैं। और ऐसे ही रानी ने सोचा कि ठीक है, हो रहे हैं यहूदी लोग तो नष्ट होने दो, हो रहा है कोई प्लानिंग्स चल रही है तो चलने दो, मैं तो बची हुई हूँ ना,
कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोर्दके ने उसे एहसास दिलाया कि जो तुझे पद मिला है, इसकी गरिमा को तू बनाए रख, इसका यूज कर, दूसरों के हित के लिए यूज कर, सिर्फ अपने लिए मत सोच, दूसरों के हित के लिए भी सोच। क्योंकि वचन में ऐसे ही लिखा है कि हर एक सिर्फ अपने ही हित की चिंता ना करे, हर एक सिर्फ अपनी ही भलाई करने की चिंता ना करे। कई बार हमारे जीवनों में हम यही करते हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अगर कोई व्यक्ति हमारे घर आ जाए तो हम सिर्फ उससे उतना ही व्यवहार करते हैं, हम उसे सिर्फ उतना ही देते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर कपड़े देने हैं किसी को तो सिर्फ वही कपड़े हम देना पसंद करते हैं जो बिल्कुल ही खराब हो गए होते हैं, है ना। कोई मांगने आ जाए अगर, तो पैसे भी हम सिर्फ वही देते हैं जो हमें लगता है कि ये बिल्कुल हमारे यूज के नहीं है, या फिर ये हमारी वैसी वाली सेविंग्स है जो हम खर्च कर सकते हैं, और थोड़ा सा ही अमाउंट हम देना पसंद करते हैं। करते थोड़ा है पर गाते बहुत ज्यादा है। पर प्रियो, आज की सुबह में प्रभु हमें सिखा रहे हैं, स्पेशली उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके पास किसी भी तरीके से अथॉरिटी दी गई है। प्रभु कह रहे हैं आप जिस भी स्थान पर हैं उसको यूज करना सीखें। आपको मालूम, इन दिनों में हम बहुत सी बार परसिक्यूशन को सुन रहे हैं, हम बहुत सी बातों को सुन रहे हैं। आपको मालूम क्यों हो रही है ये बातें, और क्यों इतनी आसानी से सारी चीजें हो जा रही हैं? क्योंकि जो लोग अथॉरिटीज पे बैठे हैं वो भूल गए हैं कि आज तो हम सेफ हैं, क्योंकि वो अथॉरिटीज पर है। से रानी एस्तर भूल गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था मैं तो अथॉरिटी पे हूँ, मैं तो बची हुई हूँ, अभी बाकी सब नष्ट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। पर मोर्दके ने उसे एहसास दिला दिया कि तू अभी तो बच जाएगी, लेकिन बाद में तेरा घराना नष्ट होगा। प्रभु तो अपने लोगों को बचा लेगा। प्रभु उन सारे लोगों को जो आज नष्ट करे जा रहे हैं, जो आज परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं, प्रभु उनके लिए जरूर से योजनाओं को बनाएगा। पर प्रभु उनकी सुधि भी लेगा जो अथॉरिटीज पर बैठे हुए हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा है पर वो किसी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, वो बस अपना ही अच्छा सोचते, अपने ही घरों को भरना चाहते हैं। मोर्दके एक ऐसा करेक्टर है, उसने पहले राजा के साथ भलाई करी, फिर उसने रानी एस्तर को ये स्मरण दिलाया कि वो किस पद पर बैठी हुई है, और उसको सिर्फ अपनी ही चिंता नहीं करनी वरन दूसरों की भी चिंता करती है। एक खूबसूरत बात हम और सीखते हैं इस वाली बात से कि रानी एस्तर को कैसे करके मोर्दके ने एहसास दिलाया कि तुझे दूसरों की हित की चिंता करनी है। आपको मालूम, कई बार एक तो ये वाली पार्ट है कि ठीक है हमारे पास अथॉरिटी है पर हम कुछ करना नहीं चाहते, और एक कई बार ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं। जिनके पास अथॉरिटीज होती हैं वो डरे सहमे रहते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं ऐसा ना हो कि हम अपने अथॉरिटी का यूज करेंगे और हमारे को स्थान से हटा दिया जाएगा, या फिर वो इनकरेज नहीं हो पाते, इतनी ज्यादा उनके अंदर पावर नहीं आ पाती कि वो अपने अथॉरिटी का यूज करना सीखे। तो मोर्दके हमें सिखा रहा है कि हमें अपनी अथॉरिटीज को यूज करना है, हमें अपनी अथॉरिटीज को दूसरों की भलाई करने के लिए यूज करना है। जब हम इसके 16 पद को पढ़ते हैं तब यहाँ लिखा है कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। रानी एस्तर ने ऐसा कहा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। इतनी खूबसूरत बात है ये। पता है उसके पास अथॉरिटी थी और उसे एहसास नहीं था कि वो कर क्या सकती है उस अथॉरिटी का, पर जब मोर्दके ने उसे ये एहसास दिला दिया कि तू अपनी अथॉरिटी का यूज कर सकती है, क्या पता तुझे ये जो राजपद मिला है वो इस दिन के लिए मिला था कि तू यहूदियों की रक्षा कर सके। तो पता है एस्तर के भीतर एनकरेजमेंट आई, उसको लगा हाँ मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। उसने तुरंत ऑर्डर्स दिए, उसके बाद ही उसने कहा जाओ कह दो कि सब 3 दिन का उपवास करें। और जिस राजा के पास जाने की अथॉरिटी किसी की भी नहीं थी, इवन रानी भी डर रही थी कि मैं नहीं जा सकती उसके पास, ऐसा ना हो कि मेरे को भी दंड दे दिया जाए। तब रानी ने पता है क्या बोला कि मैं राजा के पास जाऊंगी, नियम के विरुद्ध जाऊंगी। कई बार लोग डरते हैं, लोग सहमते हैं, वो सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि हम ही फंस जाएं। पर जब कोई हमें एनकरेज कर देता है, जब हमें कोई ये एहसास दिला देता है कि हम हैं क्या प्रभु में, हमारी अथॉरिटी क्या है प्रभु में, हमें प्रभु ने किस लिए चुना, हमें क्यों प्रभु ने उस स्थान पर बिठाया, क्यों हमें प्रभु ने उस जगह के लिए चुन लिया, तब हमें ये एहसास होता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तब हमारे भीतर एनकरेजमेंट आ जाता है, जैसे एस्तर रानी के भीतर आ गया। उसने कहा कि मैं इस नियम के विरुद्ध भी राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। प्रियो, प्रभु एक सुंदर बात को आज सुबह में सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि आपको जो कुछ भी दिया गया है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, वो आप उससे भलाई करना सीखें। कई बार मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है, वो कहते हैं हमारे पास है ही क्या। अगर हम उनसे फाइनेंसेस की बात करें तो वो कहते हैं थोड़ा सा ही तो आता है, अब उसमें मैं अपना घर चलाऊं या दूसरों की हेल्प करूं, है ना। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि जो कुछ भी है उसमें से दूसरों की भलाई करना आरंभ करें। और सिर्फ फाइनेंशियली हम किसी की भलाई नहीं कर सकते, हम और भी बहुत तरीकों से कर सकते हैं। इमोशनली कर सकते हैं, हम फिजिकली कर सकते हैं, हम स्पिरिचुअली कर सकते हैं। इमोशनली हम कैसे कर सकते हैं? जब हमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो हर समय अच्छे से बात करता है, हर समय स्माइल करता है, और वो व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाए आपके सामने आकर, है ना, कुछ भी ना बोल रहा हो, बहुत दिन हो गए हो, और आप सोच रहे हो ये तो बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छे से बात करता था, पर अब ये शांत हो गया। हो सकता है कि उसके जीवन में कोई परेशानी हो। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं बोल रहा है, बोल लेगा बाद में, है ना, नहीं बोल रही है, बोल लेगी बाद में। लेकिन आपको मालूम ये भलाई है कि आप उसके पास जाएं, उससे पूछें कि क्या हुआ बहन, क्या हुआ भाई, क्या परेशानी जिससे आप गुजर रहे हैं। आपके चारों ओर जो लोग हैं, आप उनमें ही भलाई को ढूंढिए, भलाई करना आरंभ करिए। मुझे जॉइस मेयर की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है, और वो बात हम आज सीखेंगे सुबह में। वो कहती है जब भी आप सुबह उठिए और आप प्रेयर करिए, तब आप जरूर से ऐसे लोगों को मांगिए अपने जीवन में जिनकी भलाई आप कर सकते हैं। हालेलुया। जब भी आप सुबह उठे, प्रभु से कहें, प्रभु ऐसे लोगों को भेजिए कि उनकी सहायता मैं करने पाऊँ, उनके साथ मैं भलाई करने पाऊँ, और आप करने पाएंगे। फिर आपकी जो रिसोर्सेज है ना, जिन्हें आप सोचते हैं कि ये कम है शायद आज, वो अपने आप बढ़ने लगेंगे। जब आप प्रभु के लिए कुछ करना आरंभ करेंगे, जब आप प्रभु के लोगों के लिए कुछ करना आरंभ करेंगे, तब प्रभु अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब प्रभु अपने आप इंक्रीज करेंगे। अगर यीशु मसीह चाहते तो वो यहाँ पर इस संसार में आकर अपनी जान को देते। उन्हें जरूरी नहीं था कि वो चंगाइयाँ करें, जरूरी नहीं था उनके लिए कि वो लोगों को खाना बांटे, इतनी बड़ी भीड़ चल रही थी उनके पीछे। पर ये यीशु मसीह का कैरेक्टर था कि वो भलाई करना जानते थे। वो चाहते तो वो कहते कोई बात नहीं, ये भीड़ मुझे सुनने आई थी, पर मेरा इनसे क्या, इन्होंने सुन लिया, इनकी ही तो भलाई हुई है इसमें भी, पर मैं इन्हें क्यों भोजन दूं। पर प्रभु का मन ऐसा नहीं था, प्रभु ने उनकी भलाई करी, प्रभु ने उन्हें भोजन दिया। जब एस्तर रानी ने इस बात को कहा कि ठीक है, अब मैं जा रही हूँ राजा के पास और मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं। आपको मालूम है अद्भुत बात हुई है इस पूरी बुक में एस्तर की, और हमेशा हम यही सुनते हैं। और वो बात ये हुई है कि हामान ने, जिसने यहूदियों का नाश होना ठान लिया था, नष्ट करना उन्हें ठान लिया था, इस एस्तर रानी के उस एनकरेजमेंट के बाद, जब एस्तर रानी ने उस नियम को तोड़ा, तब वो राजा के पास गई। राजा ने उसे स्वीकार कर, राजा ने इतना खुश हुआ उसे देखकर, राजा ने कहा कि बता मैं क्या करूं तेरे लिए। धीमे धीमे करके रानी अपनी सारी बातें मनवाती गई राजा से, और आखिर में हामान ने एक काम करा था। हामान ने मोर्दके के लिए एक फांसी का फंदा बनाया था, एक खम्बा बनाया था, जिसपे उसने प्लानिंग करी थी, उसके पूरे परिवार ने प्लानिंग करी थी कि हम मोर्दके को उस पर लटकवा देंगे। पर रानी की बुद्धि के द्वारा, क्योंकि राजा रानी से बहुत स्नेह करता था, और रानी ने इस बात का, उस अथॉरिटी का, उस प्रेम को फायदा उठाया अपने लोगों के लिए। मैं फायदा नहीं कहूंगी, बल्कि ये कहूंगी कि उसने उसका यूज करा, प्रॉपर यूज करा, क्योंकि अगर वो नहीं करती तो शायद यहूदी नष्ट हो जाते। और ये प्रभु की प्लानिंग में था कि रानी एस्तर को यूज करा जाए। और उसके बाद हम जानते हैं कि मोर्दके के लिए जो खम्बा बनाया गया था, उस पर हामान को ही लटका दिया गया, और ये रानी एस्तर के द्वारा होने पाया। हालेलुया। प्रियो, रानी एस्तर ने अपने उस काम को पूरा करा जिसके लिए प्रभु ने उसे ठहराया था। पर मोर्दके के साथ क्या हुआ? क्या मोर्दके बचा या फिर मोर्दके नष्ट हुआ? आपको मालूम, एस्तर उसके 6 अध्याय में लिखा है, 1st वर्स में लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। राजा अपने भवन में था, वो 30 दिन से भी ज्यादा उस आनंद को प्राप्त कर रहा था जो जिस भवन में वो रहता था। लेकिन जब प्रभु का कार्य आरंभ हुआ, तब राजा को उस रात नींद नहीं आई। नींद ना आने का कोई कारण नहीं था, आराम से सब कुछ कर रहा था, वो हर एक चीज वो एंजॉय कर रहा था। पर प्रभु के काम को हम यहाँ देखेंगे
फर्स्ट वर्स में ही लिखा है कि उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शर्यश्र के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई। हालेलुया। प्रियो, मोर्दके ने एक अद्भुत काम करा था, उसने भलाई करी थी, उसने कुछ रिटर्न में चाहा नहीं था राजा से। इतना सब कुछ हो गया तब भी राजा से उसने कुछ नहीं कहा। वो चाहता तो जाके बोल सकता था कि राजा देख, मैंने उस समय तेरे लिए भलाई करी थी, मैंने तुझे तेरे दुश्मनों से बचाया था और आज मैं खुद परेशानी में हूं तो तू मुझे बचा। मोर्दके ने ऐसा कुछ नहीं करा, वो बस प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और उसने रानी एस्तर को उस काम को नियुक्त करा जो परमेश्वर ने उसके मन में डाला होगा। पर प्रभु अपना काम कर रहे हैं। राजा को नींद नहीं आई और राजा ने इतिहास की पुस्तक को निकाला और उसने पढ़वाया कि क्या हुआ था पिछले दिनों में, और उसने वही पद पढ़ा जहां लिखा हुआ था कि 2 लोगों ने राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और मोर्दके ने ये बात बताई थी। तब राजा ने पूछा कि मोर्दके के लिए, इस अच्छे काम के लिए, इस भले काम के लिए जो उसने करा था, उसकी क्या प्रतिष्ठा की गई। तो जो लोग उस पुस्तक को लेकर आए थे उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करा गया। तब राजा ने कहा कि जाओ बाहर देखो कि कौन है, और बाहर हामान टहल रहा था। हामान ये सोचकर भीतर आया कि राजा मेरे लिए कुछ भला करेगा, और हामान से जब राजा ने पूछा कि जो हमारे लिए कुछ भला करता है उसके साथ कैसी प्रतिष्ठा की जाए, तो हामान बहुत खुश हुआ। मन बहुत अच्छे हैं और राजा हो सकता है, क्योंकि उसने पहले भी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाया था, हो सकता है राजा आज भी मेरी ही प्रतिष्ठा करना चाह रहा हो। तो हामान ने बोला कि उसको बहुत अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं जिसकी राजा प्रतिष्ठा करना चाहता है, उसको बहुत सारे सोने चांदी की चीजें दी जाएं, उसको घोड़े पर बिठाया जाए। तो राजा ने बोला ठीक है, ऐसा ही करा जाएगा, तो जाओ मोर्दके को लेकर आओ। हालेलुया। जो इतनी खूबसूरत बात है ये कि हामान मोर्दके के लिए राजा के पास इस प्लानिंग से आया था कि वो मोर्दके को उस खंबे पर लटकवा देगा, पर प्रभु कुछ और कर रहे थे। प्रभु मोर्दके के लिए रास्तों को खोल रहे थे। और करा क्या गया, राजा के द्वारा मोर्दके का सम्मान करा गया। यहाँ लिखा है, तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, उस मोर्दके को जिसकी हानि हामान ने ठानी थी, उसको प्रभु ने प्रतिष्ठा दिलाई। हालेलुया। राजा के द्वारा दिलाई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है कि राजा के द्वारा दिलाई, क्योंकि राजा के साथ मोर्दके ने भलाई करी थी, और उस भलाई को जब राजा ने रिकॉल करा कि हाँ, एक मनुष्य था जिसने मेरे साथ भलाई करी थी, आज समय आया है कि मैं उस भलाई को करूं। सोचिए, इतने दिनों से उसे याद नहीं आया, बहुत समय बीत चुका था इस बात को जब ऐसा हुआ था कि 2 लोगों ने उसके लिए प्लानिंग करी थी, पर आज प्रभु ने याद दिलाया कि देख, तेरे लिए किसी ने भला करा था, आज तू उसके लिए भला कर। आपको मालूम ऐसे ही होता है, कई बार हम सोच रहे होते हैं हम क्या करें, सब लोग हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं, सारी बातें हमारे विरोध में हैं, और हम सोच रहे होते हैं अब हमारे साथ होगा क्या। ऐसा ना हो कि हम सबकी बातों में फंस जाएं, ऐसा ना हो कि हमारे साथ बुरा हो। एक तरफ शैतान जोर लगा रहा होता है, पर एक तरफ यीशु मसीह परमेश्वर हमारे रास्तों को खोल रहे होते हैं। एक तरफ शैतान सारे रास्तों को बंद कर रहा होता है और एक तरफ यीशु मसीह सारे रास्तों को खोल रहे होते हैं। हालेलुया। प्रियो, मोर्दके के जीवन से हम ये सीख रहे हैं कि कैसे प्रभु ने उसको बचाया, प्रभु ने उसको सम्मान दिलाया, वो सम्मान जिसका वो अधिकारी था, जिसको प्रभु ने उसे दिया। और उसके बाद 13 पद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ लिखा है, हामान ने अपनी पत्नी जैरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जैरेश ने उससे कहा, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। हालेलुया। प्रियो, ये पत्नी और ये दोस्त वही है जो मोर्दके को, जो हामान को
बार बार ये कह रहे थे कि तू खंबा बना दे उसके लिए और उसको लटकवाना। वो हामान की हर एक प्लानिंग में उसका साथ दे रहे थे, उसको बोल रहे थे कि ठीक है तू यहूदियों का नाश कर। पर जब मोर्दगे को राजा के द्वारा सम्मानित करा गया और जब उन्हें पता चला कि वो यहूदी है, तब वही पत्नी और वही दोस्त हामान से कहने लगे कि यदि वो यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। हालेलुया। प्रियो, आज हम सब जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हम सब भी यहूदी हैं ना, हम सब प्रभु के वंश के हैं, हम सब प्रभु के बच्चे हैं। और हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है कि हमें भलाई करते रहना है। कई बार हम थक जाते हैं भलाई करते करते हैं, हम सोचते हैं बहुत कर लिया अब नहीं करेंगे। मुझे एक बात याद है कि हम यूथ जो है हम बढ़ना ही शुरू हुए थे और हम जहाँ कहीं भी जाते थे या फिर हमारे घर में कोई, हमारे शहर में कोई आता था, हम उसकी बहुत ही अच्छी पहनाई करते थे, बहुत अच्छा उसको ट्रीट करते थे। पर जब हम एक शहर में गए, उन्हीं लोगों के द्वारा हम इनवाइट करे गए जिनकी हम बहुत ज़्यादा सेवा करते थे, हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। हमें बिल्कुल भी लगा ही नहीं कि हम अपने ही लोगों के बीच में आए हैं। और हम वहाँ से लौटकर चुपचाप आ गए। जो भी उन्होंने थोड़ा करा हम उसमें सेटिस्फाई उस समय तो हुए, पर मुरादाबाद आने के बाद हम सब ने कहा यार ये लोग तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा हम इनके साथ करते हैं, ये सब तो बदल गए। हमने तो इन्हें इतना अच्छे से ट्रीट करा, हमने इनकी इतनी भलाई करी, जो जो इन्होंने कहा वैसा वैसा हमने करा, पर इन्होंने हमारे साथ वैसा नहीं करा। फिर हम सब ने ठाना, मन में थोड़ा फनी भी है और शायद हम तब स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए थे, इसलिए हम सब ने ठाना ठीक है अब जब हम दोबारा मिलेंगे उनसे, हम भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा उन्होंने हमारे साथ करा था। पर आपको मालूम हुआ क्या, जब वो लोग दोबारा मुरादाबाद आए, हमने फिर वैसे ही ट्रीट करा जैसे हम पहले करते थे। और इस बात के लिए हम आज तक प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमें ऐसा दिल दिया कि इतना सब कुछ बुरा होने के बाद भी, इतना सब कुछ सोचने के बाद भी कि हम बुरा करेंगे, जैसा उन्होंने हमें ट्रीट करा था हम वैसा ही ट्रीट करेंगे। पर प्रभु ने हमें ऐसा मन दिया कि हम उनके साथ बिल्कुल वैसे ही करने पाए जैसे हम पहले करते थे, क्योंकि हमसे बुरा होने ही नहीं पाया, हम कर ही नहीं पाए उनके साथ बुरा बिहेव। और यही प्रभु सिखा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि सबके साथ भलाई करो, जो बुरा कर रहे हैं कोई बात नहीं, वो काम प्रभु का है। जैसे हामान बुरा करने की सोच रहा था, ऐसी आज बहुत से लोग शायद आपकी हानि का सोच रहे होंगे। हो सकता है बार बार भलाई कर रहे हो और लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, लोग आपके लिए बुरा कह रहे हैं, क्योंकि आज के युग में, आज के ज़माने में किसी की भलाई करना भी आसान नहीं रहा है। अगर कोई किसी की ज़्यादा भलाई करने लग जाए तो वो सोचने लगते हैं इसका कुछ यहाँ पे मतलब होगा, है ना, या फिर ये व्यक्ति सही नहीं होगा क्योंकि ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज के युग में तो अच्छे लोग हैं ही नहीं। लेकिन प्रभु सिखा रहे हैं कि आप अपनी भलाई बनाए रखिए, जैसे भी कर सकते हैं वैसे करिए। ज़रूरी नहीं है आप फाइनेंशियली करिए, आप इमोशनली लोगों को हेल्प करिए। अगर आपको दिख रहा है कोई परेशान है, किसी तकलीफ से गुजर रहा है, आप उससे पूछिए। आपको मालूम आधे से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में पाए जा रहे हैं क्योंकि कोई उनसे पूछता ही नहीं। लोग सब अपने आप से मतलब रखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखिए सब अपनी भलाई सोचते हैं, सब अपने बारे में अच्छा सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करूँ, पर ये कोई नहीं सोचता कि उस व्यक्ति से हम बात करें जो परेशानियों से गुजर रहा हो। कोई समय नहीं देना चाहता। आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं, जिन भी लोगों से आप मिलते हैं, ज़रूर से ध्यान रखिए, ज़रूर से प्रभु से पूछिए कि प्रभु मैं इनके लिए साथ कैसे भलाई कर सकता हूँ, मुझे ज़रिया बनाइए कि मैं लोगों की भलाई करने पाऊँ। छोटे छोटे तरीकों से आप भलाई करना आरंभ करें, और जब आप भलाई करते रहेंगे तब प्रभु भी आपके लिए भलाई करेगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु वैसे ही नहीं करते, भलाई करते हैं, पर प्रभु अद्भुत रीति से आपके लिए मार्गों को निकालेंगे जब आप लोगों की भलाई करना आरंभ करेंगे। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मेरे लिए तो सिर्फ परमेश्वर है, परमेश्वर पूरा करेगा, है ना। सबका कहना ये होता है कि ठीक है परमेश्वर ही सब कुछ करेगा, पर मैं देखती हूँ कि वो लोग ये बात तो कहते हैं कि परमेश्वर पूरा करेगा, पर उनका बिहेवियर परमेश्वर के बनाए हुए लोगों के साथ इतना बुरा होता है कि देखकर समझ नहीं आता कि ये परमेश्वर के ही लोग हैं या फिर नहीं। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा, तो आपको प्रभु के लोगों के साथ भी भलाई करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह की जरूरत है। दोनों के लिए हमें काम करना है। अगर कोई मनुष्य आपसे कुछ कह रहा है, आप उसकी सहायता करिए। कोई मनुष्य आपको परेशान दिख रहा है, आप उससे पूछ के उसकी सहायता करिए। थोड़ा भी अगर आपके पास है, आप उसमें से निकालना आरंभ करिए।
और तब देखिएगा प्रभु कैसे आपको बचाएंगे, कैसे प्रभु आपको इतनी बड़ी परेशानियों से आसानी से निकाल लाएंगे। मॉर्दके बहुत बड़ी परेशानी में था। अभी हमें सुनने में शायद ये आसान लग रहा हो, लेकिन पूरे यहूदी राज्य का नाश होना, मॉर्दके का नाश हो जाना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी प्लानिंग करी जा रही थी। लेकिन प्रभु ने उस सारी प्लानिंग्स को निष्फल कर दिया। प्रभु ने अपनी भलाई को मॉर्दके के ऊपर प्रकट करा। होने पाए कि आज की सुबह में हम भी ये बात सीखने पाए कि हमें लोगों की भलाई करनी है। हमें अपनी उस अथॉरिटी का, उन बातों का, उन रिसोर्सेस का जो भी हमारे पास है वो हमें प्रभु के लिए यूज करनी है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते परमेश्वर सच में प्रभु कि आप हमारी भलाई करते। प्रभु आप भले हैं परमेश्वर। प्रभु आपने हमें भला करना सिखाया है और चाहते हैं प्रभु आज की सुबह में हम भी ये बात सीखने पाए कि हम दूसरों का भला करें। प्रभु हम आउट ऑफ द वे जाकर प्रभु लोगों की भलाई करना सीखने पाए। प्रभु सिर्फ तब ना भला करें प्रभु जब हमारे कंफर्ट जोन में हो, वरन पिता कंफर्ट जोन से बाहर जाकर भी हम लोगों की भलाई करना सीखें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपने हमें इसलिए ही बनाया है प्रभु कि हम आपके लोगों से प्यार करें, हम आपके लोगों के साथ भलाई करें। चाहते प्रभु हमारे मनों को तैयार कीजिए, हमें ऐसा मन दीजिए प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम लोगों में भलाई ढूंढने पाए, हम लोगों की भलाई करने पाए। प्रभु पिता इन अंत के दिनों के लिए विशेष कर आपसे प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, जो लोग अथॉरिटीज पर बैठे हैं परमेश्वर, जिनको प्रभु आपने योग्य बनाया कि वो सारी चीजों को करने पाए, चाहती प्रभु आज की सुबह उन्हें स्मरण दिलाइए पिता कि उन्हें किस लिए उस स्थान पर रखा गया है। पिता वो अपने अथॉरिटी को आपके लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने पाए। पिता हर एक प्रकार के भय को यीशु आप उनके भीतर से दूर कर दीजिए प्रभु, वो आपके लोगों की भलाई करें। इन अंत के दिनों में परमेश्वर वो आपके प्रेम को लोगों तक पहुंचाने पाए, सीखने पाए कि उन्हें ये पद, ये ओहदा इसलिए दिया गया कि वो लोगों की भलाई करें। पिता उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ इस वक्त, जो लोग प्रभु मन ही मन, और पिता कई बार अपने मुख से भी इन बातों को कहते हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास तो खुद थोड़ा सा है। प्रभु ऐसे लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करती, चाहती प्रभु उन्हें ऐसा मन दीजिए कि वो इस बात पर भरोसा रखने पाए प्रभु कि जितना भी उनके पास है आप उसको बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। और प्रभु वो बढ़ेगा तब जब वो लोग दूसरों की भलाई करना आरंभ करेंगे। प्रभु जब हम दूसरों के लिए करना सीखेंगे तब आप हमारे लिए मार्गों को खोलेंगे। चाहती प्रभु इस बात को हम सब सीखें प्रभु, और आज से इस बात को अपने जीवनों में अपनाने पाए प्रभु, दूसरों के लिए अच्छा करने पाए पिता, और इस बात पर भरोसा रखें प्रभु कि जब हम दूसरों के लिए भला करेंगे तब आप भी प्रभु हमारे लिए भला करेंगे। परमेश्वर हर एक बात से प्रभु जो हमारे लिए नेगेटिव होगी, हर एक वो प्लानिंग प्रभु जो हमारे लिए बुरी होगी प्रभु, आप उन सारी प्लानिंग से हमें बाहर निकालेंगे, उन सारी प्लानिंग्स को प्रभु आप निष्फल करेंगे और आप हमारे लिए भला करेंगे। प्रभु हर एक जन को आपके हाथों में सौंप रही हूँ, चाहती हूँ प्रभु इनके रिसोर्सेस को बढ़ाइएगा, इन्हें भला करना सिखाइएगा प्रभु, इनके मनों में ऐसी बात हमेशा बनी रहने पाए पिता कि ये भला करें। प्रभु ये सुबह जब उठें ये ऐसे लोगों को मांगे प्रभु, इनकी ये प्रार्थना होने पाए प्रभु कि ऐसे लोगों को मांगे जिनकी भलाई ये करना चाहते प्रभु। और पिता मैं जानती हूँ जब ये मन में ऐसा ठानेंगे तब उन सारी बातों को पूरा करने की शक्ति, सामर्थ आप उन्हें देंगे। हर एक बात के लिए प्रभु फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।